नमस्कार, मैं हूँ सीएल पानिया जीपीसी सीकर से और जीपीसी सीकर के ई लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस कड़ी में हम क्लास जो ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी की, जिसका कोड है E205। और आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है और जो मेथड जिसके द्वारा सोल्व करेंगे वो है नोडल एनालिसिस या नोड मेथड से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लिया हमने और इस न्यूमेरिकल को इस मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ ये न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करना, कैलकुलेट करंट इन 5 ओम रेजिस्टर यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। इस सर्किट के अंदर ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर करंट को फाइंड आउट करना है और किस मेथड से, नोडल वाले मेथड से ही करना। हम बहुत सारे मेथड है जिससे कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर के अंदर हमें नोडल से करना है। तो अब सॉल्यूशन हम इसका, इस सर्किट को एक बार हमें फिर बनाना होगा। तो इस सर्किट को हम फिर बनाना होगा, तो इसके लिए हम ये सर्किट एक बार फिर बनाएंगे। तो ये आप यहां से देखो सॉल्यूशन के अंदर सर्किट में क्या है, बार बार सर्किट बनाना पड़ता है हर स्टेप पे। ओम 15 ओम 10 ओम 20 ओम 5 ओम 30 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो नोडल एनालिसिस मेथड है, इसमें इसका प्रोसीजर क्या है वो हमें सबसे पहले सर्किट को ध्यान से देखना है और इस सर्किट के अंदर सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि इसमें कुल मिला के नोड कितने हैं, कितने नोड हैं। तो उसके बाद हम उन नोड, जितने भी नोड होंगे उसमें से एक नोड को अर्थ नोड या डेटम नोड बनाएंगे और जिन जिन नोड पे वोल्टेज का हमें मालूम नहीं है वहां पे हम वोल्टेज को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये ढूंढा कि एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये है, एक नोड ये। इनको हम नोड नहीं मानते क्योंकि इसमें सेल्फ करंट फ्लो कर रही, ब्रांच मिल रहा है। तो अब यहां से ये अब मान लीजिए हमने ये ए पॉइंट है, ये बी, यहाँ पे ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है, ये डी नोड है। अब हम यहां से देख रहे हैं कि सी और जो डी नोड है वो सेम पोटेंशियल पर है। तो इन सी और डी को दो को अलग अलग मानने की बजाय हम दोनों को एक ही मान सकते हैं। तो यहाँ से 1 2 और अब 3 नोड रहेंगे अपने पास। 3 में से हमें एक नोड को अर्थ नोड मानता, आप अर्थ नोड किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम जनरली उस नोड को अर्थ नोड मानते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज जुड़ी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा जुड़ी है, तो ये इसकी कॉमन है, तो ये यहाँ हम इसको अर्थ नोड मान लिया, इसको हमने अर्थ नोड मान लिया। अब नोड मानने के बाद बचे पर आपके पास ए है और बी है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज का मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ हमने वोल्टेज को अज्यूम कर लिया। मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे ए पे वोल्टेज है वी ए और बी पे वोल्टेज है वी बी। तो ये वी ए और वी बी दोनों जगह हमने वोल्टेज को अज्यूम कर लिया। अज्यूम करने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो जितनी भी ब्रांचें हैं, जितनी भी ब्रांच है, इन ब्रांचों के अंदर करंट की डायरेक्शन को अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत डायरेक्शन अज्यूम हो गई तो हम उसको लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी उसका नेगेटिव साइन कर देंगे, तो हाँ ओरिजिनल डायरेक्शन मिल जाएगी। तो हम अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस पोलैरिटी, ये सोर्स है, तो ये करंट इधर आएगा, तो यहाँ डायरेक्शन ये होगी, ये यहाँ पे लो पोटेंशियल पे है तो ये डायरेक्शन
यू होगी, ये डायरेक्शन आपकी फिर यू होगी, ये है उसको हमने मान लिया ऐसे होगी डायरेक्शन। अब यहाँ पे वी ए और वी बी, इसमें हमें कौन बड़ा है कौन छोटा मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि वी ए को ऐसे, यानी कि करंट इधर जा रहा है ऐसे मान लिया। तो अब हमारे पास ये डायरेक्शन भी हो गई, सारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जितने भी जो है आपके नोड जहां पे वोल्टेज को अज्यूम किया है उस वोल्टेज को उस नोड पे हम केसीएल लगाएंगे। तो केसीएल लगाएंगे और उसके बाद बहुत सारी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये देखो अप्लाई केसीएल एट नोड ए नोड है उस पे केसीएल अप्लाई करें। तो ये ए नोड है। केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है किसी भी नोड या जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग करंट है उसका सम और जितने भी आउटगोइंग करंट है उनका सम, दोनों का ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट है एक, आउटगोइंग है दो, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो इसके अंदर जो करंट है हम कैसे निकालते हैं? करंट हम निकालते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस ब्रांच का, उस ब्रांच से उसका रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 20 माइनस वी ए, तो डिवाइड कर देंगे 10 से। तो 20 माइनस 10, 20 माइनस वी ए बटे 10। तो इनकमिंग करंट एक ही है, आउटगोइंग दो है। तो अब इसको यहां से देखो, ये आपका बी ए माइनस 0 बटे 20 प्लस वी ए माइनस वी बी बटा 15, यानी कि वी ए माइनस वी बी किया क्योंकि करंट इस साइड से इस डायरेक्शन एज्यूम किया। इसका मतलब मैंने माना कि वी ए बड़ा है वी बी छोटा है। अब यहां से इसका एलसीएम मान लीजिए, हम इसको 60 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 20 माइनस वी ए बटा 10 इंटू 60 वी ए बटा 20 इंटू 60 और वी ए माइनस वी बी बटा 15 इंटू 60। अब यहां से ये काट दिया, ये 6, ये काट दिया 3, ये काट दिया 4। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 120 माइनस 6 वी ए बराबर 3 वी ए प्लस 4 वी ए माइनस 4 वी बी। अब इनको हम पक्षांतर कर लेंगे। तो देखो कितने, 3 वी ए 4 वी ए 7 और ये 6 इधर चले जाएंगे 13। तो 13 वी ए फिर माइनस 4 वी बी बराबर 120। तो ये एक आपके पास समीकरण बन गए। अब इस समीकरण को हम यहां लिख लेते हैं, 13 वी ए माइनस 4 वी बी बराबर 120। ये एक समीकरण बन गई, यानी हमने एक नोड से ये निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि नोड आपका दूसरा नोड कौन सा है? दूसरा नोड आपका है VB, अब नोड वोल्टेज आपका VB। तो अब अप्लाई KCL एट नोड B। अब B नोड पे KCL को अप्लाई करेंगे। B नोड पे देखिए कुल करंट है 3, इसके अंदर 2 है आपके इनकमिंग, एक है आउटगोइंग। तो ये इनकमिंग एक, तो ये करंट है, एक है ये। तो यहां से VA माइनस VB बटा 15 प्लस 30 माइनस VB बटा 10, यानी ये तो गया VA माइनस VB बटा 15। ये 30 माइनस VB, यानी करंट इस डायरेक्शन ये है तो 30 बड़ा VB छोटा, तो ये 10
उसका रेजिस्टेंस इक्वल टू ये आउटगोइंग है तो ये है VB बटा 5। अब यहां से हम देख रहे हैं कि इसका जो एलसीएम है हम 30 ले लेते हैं तो यहां 30 से मल्टीप्लाई करेंगे VA माइनस VB बटा 15 इंटू 30 प्लस 30 माइनस VB बटे 10 इंटू 30 बराबर VB बटा 5 इंटू 30। अब इसको काट दिया 2 3 6 अब इसको सिंप्लीफाई करो 2 VA माइनस 2 VB प्लस 90 माइनस 3 VB बराबर 6 VB 6 VB। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोबारा 2 VA और 3 2 5 देखो VB का कितना हो जाएगा 2 VB 3 VB 1 6 तो 3 2 5 और 6 11 यानी 11 आ गए तो ये आपका ये बन जाएगा इसका समीकरण जो बढ़ेगी वो आएगी VA से एक बार ही तो ये तो आ जाएगा 2 VA और B कितना 2 तो ये 3 5 और 6 11 और ये इधर चला गया तो माइनस 90। ये दूसरी समीकरण बन गई। ये दो समीकरण बन गई। इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे। ये दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों समीकरण की सहायता से VA और VB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमें VA और VB दोनों की वैल्यू निकालना है या VB या VA की वैल्यू निकालना। हमें सवाल क्या है? हमारा सवाल है ये करंट निकालना, ये करंट I निकालना, करंट I। तो करंट I निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 5 ओम के अंदर करंट निकालना। तो 5 ओम ये इसके अंदर जो करंट एक्चुअली में कितना है VB बटे 5, यानी हमारे को सिर्फ VB निकालने की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम बाई क्रेमर्स रूल द्वारा इसको हम सोल्व करेंगे। बाई क्रेमर्स रूल सोल्व करते हैं इसको। तो क्रेमर्स रूल से सोल्व करते हैं तो हम VB के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो VB बराबर हम ये 2/2 का जो है सामने पड़ेगा। तो पहले तो ये आपका डिनोमिनेटर के अंदर इससे जो इसके मल्टीपल कोएफिशिएंट है गुणांक होगा वो बनाओ 13 माइनस 4 फिर 2 माइनस 11। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर वाले सारणी में हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट का है, कांस्टेंट वाला है उसके द्वारा रिप्लेस करेंगे जो निकालना है। अब हमें VB निकालना तो VB वाले कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस कर देंगे। तो 120 माइनस 90 और 13 और 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 23 27 9 9 2 1100 माइनस 1170 और माइनस 240 बट्टे 13 और 11 143 माइनस के और 4 और 2 माइनस प्लस हो जाएगा 8। अब यहां से आप इसको ऐड कर लो 1170 240 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 0 11 3 4
और एक 1, तो ये हो गया माइनस के 1410, और इसके अंदर हमने इसको ले लिया ऐसे 143 में से 8 चलेगी तो 135 हो गई, 135 हो गई। अब 135 को अब ये 5 से भी कट रहा है, तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बच गए 4 41 8 जो 40 और ये 82, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, बच गए 3 7 जो 33, क्या आ गया आपका। अब यानी कि आपका VB की जो वैल्यू है VB की जो वैल्यू है वो आई 282/27, या अब हमें निकालना क्या है, I, हमें निकालना है I, यानी कि 5 ओम के अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है, 5 ओम के अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है। तो VB, तो अब हमें कहिए करंट इन 5 ओम रेजिस्टर, वो आ जाएगा VB/5, तो VB/5 का मतलब VB है 282/27 और ये 1/5। अब ये आपका यहां से आ गया 282/5, आपका ये आ जाएगा यहां से 7 पंजो 35, 5 दूनी 10 100, ये इतना आ गया। तो अब यहां से ये आपका आ गया, तो ये आपका यहां से इसको डिवाइड करते हैं 135 282 को 270, तो ये आपका आ जाएगा 2.08 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी हुई, ये आपका I है और I की वैल्यू आपकी आ गई ये, यानी करंट इस ब्रांच के अंदर जो करंट है I इक्वल टू आपका आ गया 2.08 एम्पियर। तो इसका प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर ये था कि सबसे पहले आप इसमें नोड का नंबर ऑफ नोड फाइंड करो, उसके बाद उसमें से एक नोड को अर्थ नोड ले लो, और जो बची हुई नोड है उनमें से जिन जिन नोड पे वोल्टेज का नहीं मालूम है वहां पे अज्यूम कर लो, अज्यूम करने के बाद सर्किट के अंदर डायरेक्शन को अज्यूम करो, डायरेक्शन अज्यूम करने के बाद हर जो जहां पे वोल्टेज अज्यूम किया वहां पे KCL लगाओ और इक्वेशन बनाओ, और उस इक्वेशन को सोल्व करके जो अननोन वोल्टेज है उनको फाइंड आउट कर लो। अननोन वोल्टेज फाइंड करने के बाद जिस भी ब्रांच में किसी भी ब्रांच में पूछा जाए इसमें तो उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस बट्टे उस ब्रांच का रेजिस्टेंस से हमें करंट मिल जाएगा। तो ये आपका जो नोडल एनालिसिस के द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। नोडल और मेश दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मेश मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम उसको देखेंगे। धन्यवाद।